अब देखो यार, अगर तुम लोग ब्रॉक लेसनर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में लेसनर के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी गए। सेथ रॉलिंस के रॉ पर इंजर्ड होने को लेकर रॉलिंस की इंजरी रिवील हो चुकी गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक के रिटर्न होने को लेकर जिंदर महल का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। मैट रिडल के बैक स्टेज पर ब्रॉक लेसनर से फाइट करने को लेकर रिडल ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइस वहीं कर्ट एंगल के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर कर्ट एंगल की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे ब्रॉक लेसनर की। कल बात करें अगर यहाँ पर ब्रॉक लेसनर की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई में आखिरी बार 2023 के समर स्लैम पेपर व्यू पर देखा गया था। और गाइस पिछले 5 महीनों से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें यहाँ पर लेसनर देखने को नहीं मिले गए। और अब जबकि फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई का बिगेस्ट पेपर व्यू रेसलमेनिया पेपर व्यू आ रहा है, तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया पेपर व्यू को बिल्डअप देने से पहले लेसनर फाइनली उनका रिटर्न करने वाले गए। और गाइस डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के अंदर हमें यहां पर ब्रॉक देखने को मिलने वाले गए। और गाइस अपकमिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई के वीकली मंडे नाइट रॉ के ऊपर ब्रॉक लेसनर यहां पर हमें रेगुलर देखने को मिलने वाले गए। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई लेसनर का रिटर्न किस शो पर कराती गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बाद उनकी पहली राइवलरी किससे होती गए। बट गाइस जहां तक बात रही ब्रॉक के राइवलरी होने की, तो गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिसेंटली फायर्ड सुपरस्टार मैट रिडल के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर मैट रिडल ने ब्रॉक लेसनर के साथ बैक स्टेज ब्रॉल को लेकर काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। जहां पर मैट रिडल का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब यहां पर रिडल काम करते थे, तो गाइस एक बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर ब्रॉक लेसनर और मैट रिडल के बीच में बहसबाजी हो गई थी। जहां पर इन दोनों के बहसबाजी होने के बाद ब्रॉक यहां पर काफी ज्यादा एंग्री हो गए थे। और गाइस ब्रॉक लेसनर ने मैट रिडल के गले को चोकआउट करते हुए मैट रिडल को मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद की डब्ल्यूडब्ल्यूई के सिक्योरिटी के द्वारा ब्रॉक लेसनर और मैट रिडल को अलग अलग किया गया था। और गाइस हालांकि मैट रिडल इस बात को मानते गए कि मैट रिडल ने यहां पर बैक स्टेज के ऊपर कुछ बदतमीजी की थी, जिसकी वजह से ब्रॉक को गुस्सा आया था। बट गाइस यहां पर मैट रिडल ये कंफर्म कर सकते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर ब्रॉक लेसनर यहां पर काफी सारा पावर होल्ड करते गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के दूसरे रेसलर्स के मुकाबले ब्रॉक लेसनर कंपनी के अंदर काफी ज्यादा मनमानी करते गए, जो चीजें यहां पर मैट रिडल को बिल्कुल भी पसंद नहीं गए। और गाइस यहां पर वो रीजन है जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर जो चीजें यहां पर मैट रिडल को बुरी लगी, मैट रिडल ने यहां पर ब्रॉक के फेस के सामने कह दिया। और इसी की वजह से इन दोनों के बीच में एक टाइम पर बैक स्टेज पर काफी ज्यादा बहसबाजी हो गई थी। बट गाइस इन दोनों के बीच में कुछ ज्यादा कुछ होता उससे पहले ही यहां पर सिक्योरिटी के द्वारा रिडल और ब्रॉक को अलग अलग कर दिया जाता है। और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें यहां पर कभी भी ऑन स्क्रीन के ऊपर रिडल और ब्रॉक आमने सामने देखने को नहीं मिले। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेथ रॉलिंस की इंजरी सिचुएशन की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के लास्ट नाइट मंडे नाइट रॉ के ऊपर जब यहां पर सेथ रॉलिंस और जिंदर महल के बीच में चैंपियनशिप मैच हुआ था, तो गाइस इन दोनों के इस मैच के अंदर हमें यहां पर सेथ रॉलिंस काफी ज्यादा हर्ट होते हुए दिखाई दिए थे। और गाइस इसके बाद इस चीज को लेकर रिपोर्ट आई थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर यहां पर मैच के दौरान रॉलिंस को इंजरी हो चुकी है। और गाइस अब यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि लास्ट नाइट जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर सेथ रॉलिंस और जिंदर महल का मैच ओवर हुआ था, तो गाइस मैच के ओवर होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज मेडिकल टीम के द्वारा सेथ रॉलिंस का चेकअप किया गया है। और गाइस इस चेकअप से ये पता चला है कि सेथ रॉलिंस को यहां पर एमआरआई के अंदर नी इंजरी हुई है। और गाइस यही सेथ रॉलिंस के यहां पर एमआरआई होने के बाद अब यहां पर मेडिकल टीम और भी काफी सारे टेस्ट करने वाली है। और इन चीजों को टेस्ट करने के बाद ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये कंफर्म कर पाएगी कि रॉलिंस की इंजरी यहां पर कितनी सीरियस है। बट गाइस यहां पर अर्ली चेकअप के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेडिकल टीम को नहीं लगता है कि सेथ रॉलिंस को ज्यादा सीरियस इंजरी हुई गए। वेल गाइस मैं तो यही होप करता हूं कि रॉलिंस को यहां पर किसी भी तरह की कोई ज्यादा सीरियस इंजरी ना हो। बट गाइस जहां तक बात रही रॉलिंस की, तो गाइस यही लास्ट नाइट सेथ रॉलिंस और जिंदर महल के हुए मैच के बाद फाइनली जिंदर महल के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जिंदर महल ने यहां पर सीएम पंक को लेकर बात की गई। जहां पर जब यहां पर जिंदर महल से यह पूछा गया कि वो यहां पर सीएम पंक के रिटर्न को लेकर क्या सोचते गए, तो गाइस जिंदर महल का ये कहना है कि डेफिनेटली सीएम पंक रेसलिंग बिजनेस के अंदर एक बहुत ही बड़ा नाम है। और गाइस डेफिनेटली हर कोई पंक के साथ काम करना चाहता है। बट गाइस ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस जैसे रेसलर्स ने सीएम पंक को लेकर जो बातें कही गए, ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस की बातों से यहां पर जिंदर काफी हद तक एग्री करते गए।
और गाइज यहाँ पर जिंदर महल का ये कहना है कि लास्ट टाइम जब यहाँ पर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काम करते थे तो गाइज उस समय जिंदर महल कंपनी के अंदर काम किया करते थे और जिंदर महल को ये बढ़िया से मालूम है कि सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक के बैक स्टेज बिहेवियर के बारे में जो बातें कर रहे गए वो बातें डेफिनेटली कहीं ना कहीं सही गए। और गाइज इसीलिए जिंदर महल ये देखना चाहते गए कि इस बार सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद आखिर यहाँ पर पंक कंपनी के अंदर कैसा बिहेव करते गए। और गाइज यहाँ पर जिंदर महल का ये कहना है कि वो ना तो सीएम पंक को हेट करते गए और ना ही सीएम पंक के बहुत ही बड़े फैन थे। और गाइज इसीलिए करंटली सीएम पंक को लेकर जिंदर महल के बीच में मिक्स इमोशन है और डेफिनेटली यहाँ पर जिंदर महल ये देखना चाहेंगे कि आखिर पंक इस बार किस तरीके से बिहेव करते गए। और अगर यहाँ पर पंक का बिहेवियर बढ़िया होता है तो गाइज डेफिनेटली जिंदर महल भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक के साथ एक बार रिंग को शेयर करना चाहेंगे। वेल आप लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पंक और जिंदर महल का मैच देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के हॉल ऑफ फेमर कर्ट एंगल की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर कर्ट एंगल की तो गाइज इस हफ्ते कर्ट एंगल के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर जब यहाँ पर कर्ट एंगल्स ने फैंस ने कर्ट एंगल के रेसलिंग सिचुएशन को लेकर बात की और जब यहाँ पर कर्ट एंगल से ये पूछा गया कि क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर कभी रिटर्न करेंगे तो गाइज कर्ट एंगल ने जवाब देते हुए ये कहा है कि कर्ट एंगल अब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। और गाइज लास्ट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कर्ट एंगल के टेलीविजन पर काम करने के बाद कर्ट एंगल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ लीजेंड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और गाइज अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के द्वारा कर्ट एंगल को यहाँ पर ईयरली सैलरी दी जाती है। और गाइज इसीलिए जब भी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कर्ट एंगल को बुलाएगी कर्ट एंगल टीवी के ऊपर उनका रिटर्न करना चाहेंगे। और गाइज कर्ट एंगल ये होप करते गए कि जल्द यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट के द्वारा कर्ट एंगल को कॉल किया जाएगा और वो यहाँ पर टेलीविजन के ऊपर दोबारा फैंस के बीच में आ पाएंगे। वेल आप लोग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कर्ट एंगल को दोबारा टीवी पर देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के दिखे गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।